बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूट्रिशन इन फंजाई। किंगडम फंजाई से बिलोंग करने वाला ये टॉपिक है। इसमें हमने बात करनी है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और डिफरेंट फंजाई की टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन फंजाई में वर्ड न्यूट्रिशन का क्या मतलब है। न्यूट्रिशन का मतलब किसी भी जगह किसी भी ऑर्गेनिज़म के लिए जब भी वर्ड न्यूट्रिशन यूज़ किया जाता है तो इससे मुराद क्या है, खुराक का हासिल करना, खुराक का असूल है और फिर उसको इस्तेमाल के काबिल बनाते हुए जिस्मानी ज़रूरियात का पूरा करना। खुराक का हासिल किया जाना और जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाना, ये न्यूट्रिशन कहलाता है। फंजाई अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं और फिर उनको उस खुराक को न्यूट्रिएंट्स को कैसे अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स की तरफ बढ़ते हुए हम बात करेंगे ऑल फंजाई लैक क्लोरोफिल। सभी फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल जब भी मौजूद नहीं होगा तो इससे मुराद क्या है कि जानदार अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते और इसलिए हम कहेंगे कि ये हेट्रोट्रॉफ है। इससे ये क्लियर हुआ कि फंजाई जो है वो क्लोरोफिल ना होने की वजह से हेट्रोट्रॉफ होंगे। फर्दर डेफिनेटली दे आर हेट्रोट्रॉफ। और हेट्रोट्रॉफ होने का मतलब क्या है, obtain कार्बन एंड एनर्जी फ्राम ऑर्गेनिक मैटर। अपनी जो कार्बन की ज़रूरियात हैं और साथ ही साथ एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं वो कहाँ से हासिल करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मटेरियल से। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल किसी भी दूसरे जानदार का होगा, वो चाहे डेड ऑर्गेनिज़म हो, चाहे लाइव ऑर्गेनिज़म हो, कोई प्लांट हो, कोई एनिमल बॉडी हो, ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल किसी भी दूसरे जानदार से बिलोंग करने वाला होगा। और इसको इस्तेमाल करते हुए कार्बन एनर्जी की ज़रूरियात को फंजाई अपनी पूरी करेंगे, यानी कि बज़ाते ख़ुद ये अपनी एनर्जी जो डिमांड है या जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ख़ुद पूरा नहीं कर सकते, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं। मज़ीद दे obtain their food by direct absorption from immediate environment are thus known as absorptive heterotrophs। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही सिंपल और स्पेसिफिक कंसेप्ट है जो कि फंजाई की न्यूट्रिशन से बिलोंग करता है। एक तो ये कहा गया है कि ये अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं, इमीडिएट एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हुए। इमीडिएट एनवायरनमेंट से क्या मुराद है, अगर कोई फंगल बॉडी है, जैसे ये फंगल बॉडी हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये फंजाई, तो इसके इर्द गिर्द जो माहौल में जो भी चीज़ है, फ़ौरन जो इसके माहौल में इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, वो इसका इमीडिएट एनवायरनमेंट है। और फंजाई हमेशा अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट, अपने इर्द गिर्द के माहौल से ही खुराक हासिल करती है। और किस तरीके से, एब्जॉर्प्शन के ज़रिए से, एब्जॉर्ब करते हुए। क्योंकि ये अपनी खुराक जो हासिल कर रहे हैं माहौल से, इमीडिएट एनवायरनमेंट से, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हुए खुराक हासिल करते हैं, इसीलिए हम इनको एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिक मैटर था और ये ऑर्गेनिक मैटर इनकी फूड के तौर पे इनको यूटिलाइज़ करना है, फंजाई की खुराक के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। फंजाई क्या करेंगे, अपने हाइफी के ज़रिए इसको ढांपेंगे, इसको कवर करेंगे। फंजाई इसको कवर करेगा, कवर करने के बाद क्या है, एंजाइम्स इसके ऊपर फेंकेंगे। ये वो एंजाइम फंजाई की तरफ से इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर आएंगे जो क्या करेंगे, इस फूड मटेरियल को यहीं पे बाहर एनवायरनमेंट में ही तोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, ये मटेरियल जो ऑर्गेनिक मैटर है जो फंजाई अपनी खुराक के तौर पे जिसको इस्तेमाल करना चाह रहा है, एंजाइम्स की वजह से क्या है, ये छोटे छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपल एलिमेंट्स में चेंज हो जाएगा। एंजाइम इनको तोड़ेगा, सिंपल फॉर्म में चेंज कर देगा। अब ये सिंपल सब्सटेंस जो यहाँ पे कम्प्लेक्स फॉर्म में था ऑर्गेनिक मैटर, और यहाँ पे ये क्या है, सिंपल फॉर्म में हो गया डाइजेशन की वजह से, एंजाइम्स की वजह से। एंजाइम ने इसको तोड़ा। अब क्या है, जो फंजाई है या फंजाई के जो हाइफी हैं वो इस सिंपल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करेंगे और बॉडी में यूटिलाइज करेंगे अपनी डिमांड के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए। तो क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट किया एनवायरनमेंट में और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या है, फंजाई ने एब्जॉर्ब किया। और हमेशा फंजाई ऐसे ही करते हैं कि क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर इनकी खुराक के तौर पे जिसको ये यूज़ कर सकते हैं उसको क्या करेंगे, ये तोड़ेंगे और तोड़ के उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करके उसको एब्जॉर्ब करेंगे। और बाज़ औक़ात ऐसे भी है कि तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बिल्कुल इनको सिंपल फॉर्म में जो वो मटेरियल मिल जाता है, फूड मिल जाती है, तो ये उसको सिंपली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दोनों ही सूरतों में क्या है, एब्जॉर्प्शन हो रही है डायरेक्ट, अपनी फूड या अपने न्यूट्रिएंट्स जो है ये क्योंकि एब्जॉर्ब करते हुए हासिल कर रहे हैं और अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, इस वजह से हम इनको एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ फंजाई। फंजाई को न्यूट्रिशन की बेस पे 4 बड़े ग्रुप में तकसीम किया गया।
पहले ग्रुप पे सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोट्रॉफिक फंजाई, दूसरे में पैरासिटिक फंजाई, तीसरे में प्रीडेटर और चौथा म्यूचुअलिस्टिक फंजाई कहलाते हैं। 3 ग्रुप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चौथा ग्रुप हम इंशाल्लाह म्यूचुअलिस्टिक फंजाई वाला वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेप्रोट्रॉफ्स से। सेप्रोट्रॉफ्स आर डिकम्पोजर दैट ऑब्टेन देयर फूड। सेप्रोट्रॉफ्स वो फंजाई हैं जो क्या है, डिकम्पोजर हैं, यानी तोड़फोड़ करने वाले फंजाई हैं, ये जानदार हैं जो अपनी खुराक हासिल करते हैं। और खुराक से भी क्या मुराद है, फूड से मुराद एनर्जी, कार्बन और नाइट्रोजन वगैरह। तो क्या है, डिकम्पोजर दैट ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये वो फंगल स्पीशीज होंगी, ये वो डिकम्पोजर फंजाई होंगे, डिकम्पोजिशन करने वाले फंजाई जो अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं, डायरेक्टली डेड ऑर्गेनिक मटीरियल से। डेड ऑर्गेनिक मटीरियल से अपनी खुराक हासिल करने वाले जो फंजाई हैं, हम उनको सेप्रोट्रॉफ्स या उनको सेप्रोट्रॉफिक फंजाई का नाम देते हैं। और ये जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल कोई प्लांट बॉडी हो सकती है, कोई एनिमल बॉडी हो सकती है, किसी भी जानदार की बॉडी हो सकती है। कोई भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्म में किसी भी जानदार का बॉडी पार्ट हो सकता है, जिससे ही क्या है, ये अपनी खुराक हासिल करेंगे। इसको डिकम्पोज करते हुए इसको तोड़ेंगे, इसको सिंप्लेक्स में पहले चेंज करेंगे ये फंगल स्पीशीज, और फिर इसको ऑब्जॉर्व करते हुए क्या है, इस्तेमाल करेंगे। और फूड में हमने कहा कि एनर्जी, कार्बन और नाइट्रोजन वगैरह जो है वो एक्चुअली इनको चाहिए होते हैं। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसा कि हमने सिंपली कहा कि फंजाई जो है वो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को सिक्रीट करेंगे। डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, वो एंजाइम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी वो क्या है, फर्दर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। तो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को एंजाइम्स की मदद से तोड़ा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में चेंज किया जाता है, और ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फंगल बॉडी क्या है, एब्जॉर्ब कर लेगी। ये सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। वो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिर फर्दर क्या है, बॉडी में यूटिलाइज किए जाएंगे, एनर्जी के तौर पे, कार्बन के तौर पे, नाइट्रोजन के तौर पे। नेक्स्ट, सेप्रोबिक फंजाई। अच्छा, सेप्रोट्रॉफिक फंजाई को हम सेप्रोबिक फंजाई भी बोलते हैं, यानी डिकम्पोजिशन करने वाले, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करने वाले जो फंजाई हैं वो सेप्रोट्रॉफ भी कहलाते हैं। उनको हम इस मुनासबत से सेप्रोट्रॉफिक फंजाई भी कहते हैं। इनको हम सेप्रोब्स भी कहते हैं, सेप्रोबिक फंजाई भी कहते हैं। सेप्रोबिक फंजाई एंकर टू सबस्ट्रेट बाय मॉडिफाइड हाइफी नोन एज राइजाइड। सबसे पहले तो ये कि सबस्ट्रेट क्या है, कोई भी सरफेस, कोई भी जगह जिसके साथ फंजाई अपने आप को अटैच करता है उसको हम सबस्ट्रेट का नाम कहते हैं। वो कोई चट्टान हो सकती है, वो कोई प्लांट बॉडी हो सकती है, वो कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी हो सकती है, वो सिंपल ज़मीन की तय हो सकती है, सरफेस ऑफ, वो अपर लेयर ऑफ अर्थ जिसको हम कहते हैं। तो वो कोई भी तय जहाँ फंजाई अपने आप को अटैच करती है वो सबस्ट्रेट कहलाती है। और यहाँ पे बात की जा रही है कि जो सेप्रोबिक फंजाई हैं, ये सेप्रोट्रॉफ्स जिनको हम कह रहे हैं, ये अपने आप को एंकर करेंगे, अपने आप को अटैच करेंगे, फिक्स करेंगे सबस्ट्रेट के साथ। किसके ज़रिए, हाइफी की एक मॉडिफाइड फॉर्म, और ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हाइफी क्या कहलाती है, राइजाइड कहलाती है। यानी राइजाइड नामी हाइफी, राइजाइड नामी मॉडिफाइड हाइफी, हाइफी की ये मखसूस शक्ल है, मखसूस चेंज फॉर्म है जो क्या करती है, स्पेसिफिकली इन सेप्रोबिक फंजाई को इस काबिल बनाती है कि ये सबस्ट्रेट पर अपने आप को फिक्स कर सकते हैं, एंकर कर सकते हैं। एंकर करने का मतलब फिक्स करना होता है एक जगह, जो वो अपने आप को गाड़ना होता है, स्टेबल करना होता है। तो फंजाई अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, एंकर करते हैं, फिक्स करते हैं इन मॉडिफाइड हाइफी के जरिए, जिनको हम राइजाइड का नाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज फंजाई यानी कि सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोबिक फंजाई आर प्रिंसिपल डिकम्पोजर ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। ये जो सेप्रोबिक फंजाई हैं, सेप्रोट्रॉफ्स, ये क्या है, ये मेनली सेलुलोज और लिग्निन को डाइजेस्ट करने वाले यूकेले के डिकम्पोजर के तौर पे करते हैं। और साथ ही साथ ये जो लिग्निन और सेलुलोज वगैरह है, दीज आर द मेन कंटेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। ये क्या है, ये प्लांट सेल वॉल के मेन कंटेंट्स है। सेल वॉल के अंदर सेलुलोज और लिग्निन पाया जाता है प्लांट के सेल वॉल के अंदर, और सेल वॉल के अंदर ये सेलुलोज और लिग्निन वगैरह को मेनली क्या है, ये सेप्रोट्रॉफिक फंजाई ही डाइजेस्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। जबकि अगर हम बात करें, बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर है, लेकिन ये क्या है, इनमें एबिलिटी नहीं है कि ये लिग्निन और सेलुलोज वगैरह को डाइजेस्ट कर सकें। इसलिए बहुत बड़ा फ़ायदा है इनका, फंगल स्पीशीज़ का, ये जो सेप्रोट्रॉफिक है एक के, ये क्या है, ये सेलुलोज और लिग्निन वगैरह को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट ग्रोइंग हाइफी। हाइफी का वसी पैमाने पे फैला हुआ निज़ाम, और फैला हुआ और तेज़ी से ग्रो करने वाला हाइफी का निज़ाम इन फंजाई के अंदर ये क्या करते हैं, प्रोवाइड enormous surface for absorption।
बहुत ज़्यादा जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ये हाइफी का वसी निज़ाम इन फंजाई को, कि ये क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर सकें और फिर एब्जॉर्प्शन भी कर सकें। जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक मैटर मुख्तलिफ जगहों पे फैला हुआ होता है। हाइफी क्या करेंगे, ना सिर्फ तेज़ी से ग्रो करेंगे बल्कि क्या है फैलेंगे भी सही, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करेंगे। ज़्यादा सरफेस एरिया कवर होगा तो डाइजेशन ज़्यादा होगी, डाइजेशन ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। इस पॉइंट में इस चीज़ को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सेप्रोट्रॉपिक फंजाई। सेप्रोबिक फंजाई along with bacteria are major decomposer of बायोस्फीयर। सेप्रोबिक फंजाई बैक्टीरिया के साथ मेजर डिकम्पोजर के तौर पे एक्ट करते हैं बायोस्फीयर के अंदर। बायोस्फीयर क्या है, ज़मीन की वो तह है, वो लेयर है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अपर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, या सबसे बैरूनी तह ज़मीन की जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद है, जहाँ पे ज़िंदगी का तसलसल पाया जाता है, जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। और बायोस्फीयर पर बैक्टीरिया के साथ ये सेप्रोबिक फंजाई क्या है, मेजर डिकम्पोजर के तौर पे करते हैं। मेनली ये क्या है, डिकम्पोजिशन करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। नेक्स्ट, साथ ही साथ इस मेजर डिकम्पोजर होने का क्या फ़ायदा है, फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह का बायोस्फीयर में डिकम्पोजर होने का फ़ायदा, कंट्रीब्यूटिंग टू रिसाइकलिंग ऑफ एलिमेंट्स। तो ये डिकम्पोजर के तौर पे करते हुए बायोस्फीयर के अंदर ये क्या है, एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस वगैरह। और ये फर्दर रिसाइकलिंग के जरिए क्या होगा, विल बी यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए इन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। जबकि ये एलिमेंट्स क्या है, कहाँ से आते हैं, इन फंजाई और बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन की वजह से आते हैं। ये डिकम्पोजर हैं, ये क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके सिंपल में चेंज करेंगे इन एलिमेंट्स की फॉर्म में, और लिविंग थिंग्स क्या है, इन एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे। इस तरह ये क्या है, रिसाइकलिंग होती रहेगी। और यही बात यहाँ पे भी की गई है कि ये फंजाई और बैक्टीरिया मेजर डिकम्पोजर के तौर पे एक्ट करते हुए बायोस्फीयर के अंदर रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं। रिसाइकलिंग से क्या है, इन एलिमेंट्स की अवेलेबिलिटी को पॉसिबल बनाते हैं और लिविंग थिंग्स इनको इस्तेमाल करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है कि सिंपल एलिमेंट्स अर्थ में ज़मीन पर मौजूद होते हैं। जब भी कोई जानदार अपने आप को ग्रो करवाता है तो उसको क्या है, न्यूट्रिएंट्स या इन सिंपल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। इनको यूटिलाइज किया जाएगा, ये लिविंग बॉडी का हिस्सा होंगे। जब तक जानदार जिंदा रहेगा ये बॉडी में रहेंगे। जैसे ही ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी तो क्या होगा, फर्दर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। डिकम्पोजिशन कौन करेगा, बैक्टीरिया फंजाई करेंगे। डिकम्पोजिशन के नतीजे में यही ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिज्म जो था, जिसमें ये एलिमेंट सिंपल एलिमेंट मौजूद थे, ये वापस डिकम्पोजिशन के नतीजे में सिंपल एलिमेंट्स वापस आ जाएंगे। तो हुआ क्या था, सिंपल एलिमेंट्स यूटिलाइज हुए बॉडी में, ऑर्गेनिज्म डेड हुआ, डिकम्पोजिशन हुई, दोबारा से सिंपल एलिमेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं ज़मीन पर और दोबारा से इस्तेमाल के लिए इस जो है वो नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल किए जा सकेंगे। तो क्या हो रहा है, ये जो एलिमेंट्स का इस्तेमाल होकर दोबारा से अवेलेबल होना, ये क्या कहलाता है, रिसाइकलिंग कहलाता है। रिसाइकलिंग किसकी वजह से हो रही है, डिकम्पोजिशन की वजह से। डिकम्पोजिशन कौन कर रहे हैं, डिकम्पोजर यानी बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह। तो बैक्टीरिया फंजाई जो है ये मेजर डिकम्पोजर है और ये क्या करते हैं, ये रिसाइकलिंग करते हैं एलिमेंट्स की, जिससे क्या है अर्थ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सिंपल एलिमेंट्स जो कि ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, वो बार बार अवेलेबल होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेकंड ग्रुप फंजाई का, सेकंड क्लास हम कह सकते हैं, सेकंड टाइप कह सकते हैं, पैरासिटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई के बारे में, दे अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म। जाहिर सी बात है, पैरासाइट हम उन जानदारों को कहते हैं जो लिविंग होस्ट, लाइव होस्ट से अपनी खुराक हासिल करते हैं। और ये फंजाई भी क्या है, ये इनको डाइजेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या है, लाइव होस्ट, जिस होस्ट पर ये अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस जानदार के साथ ये अटैच है, उसके साइटोप्लाज्म से क्या है, इन्होंने डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने हैं। सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म, डायरेक्टली लिविंग होस्ट के साइटोप्लाज्म से, किसके जरिए, बाय स्पेशल हाइफल टिप्स नोन एज हास्टोरिया। हास्टोरिया नामी मखसूस हाइफी की ये टिप्स हैं जिनको हास्टोरिया कहा जा रहा है। ये हास्टोरिया क्या है, इन पैरासिटिक फंजाई के पास मौजूद होती हैं। इनको यूज़ करते हुए होस्ट, लाइव होस्ट के साइटोप्लाज्म से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उनको अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, पैरासिटिक फंजाई में भी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव से क्या मुराद है, नेक्स्ट पॉइंट में हम इनकी बात करेंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट ग्रो ओनली ऑन लाइव होस्ट। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, जिंदा होस्ट पर, जिंदा जानदार पर अपने आप को जो वो सर्वाइव करवा सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। यानी
मखसूस जानदार जिसके ऊपर इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, सिर्फ वहीं पर उसकी मौजूदगी में ही, उसी के ऊपर ही ये ज़िंदा रह सकते हैं। अगर वो मौजूद नहीं होगा, किसी और जगह इनको ग्रो करवाएंगे जैसा कि लैब वगैरह में आर्टिफिशियल मीडियम पर, तो ये ग्रो नहीं करेंगे। इनको हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऐसे पैरासाइट जो सिर्फ अपने स्पेसिफिक लाइव होस्ट पर ज़िंदगी गुजार सकें, उनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। इनकी मिसालों में माइल्ड्यू है, ये मखसूस किस्म की फफूंदी है। मोस्ट रस्ट स्पीशीज़ है, मुख्तलिफ रस्ट की स्पीशीज़ हैं, जैसा कि रस्ट ऑफ कॉर्न है, मकई की रस्ट है। अब मकई की रस्ट है तो सिर्फ मकई के ऊपर ही ग्रो करेगी। अगर हम इसको उतार के किसी और क्रॉप के ऊपर ग्रो करवाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं करेगी। इवन इसको हम लैब के अंदर ग्रो करवाने की कोशिश करेंगे तो नहीं करेगी। इसलिए हम इसको कह रहे हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। नेक्स्ट सेकंड टाइप है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव इसकी अगेंस्ट एडवांटेजियस हैं। इनको एडवांटेज एज हासिल होता है कि ये क्या है, होस्ट के ऊपर भी ग्रो कर सकती हैं, और इसके अलावा क्या है, किसी भी दूसरी जगह या स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि लैब के अंदर आर्टिफिशियल मीडियम पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। सो कैन ग्रो पैरासिटिकली, पैरासाइट के तौर पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। ऑन देयर होस्ट, अपने होस्ट पर पैरासाइट के तौर पर जिंदगी गुजार सकते हैं, एज वेल एज ऑन आर्टिफिशियल मीडियम, और आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यानी ये सिर्फ और सिर्फ इनको ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ और सिर्फ होस्ट की ज़रूरत नहीं, बिना होस्ट के भी ये ज़िंदा रह सकते हैं। और मिसाल में यहाँ पे आर्मिलेरिया मौजूद है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, थर्ड कैटेगरी आती है फंजाई की न्यूट्रिशन के एतबार से, इनको हम बोलते हैं प्रीडेटर। सम स्पीशीज़, अच्छा प्रीडेटर हम किसको बोलते हैं? प्रीडेटर से मुराद किसी भी ऐसे जानदार को कहा जाता है जो अपनी खुराक किसी दूसरे जानदार से हासिल करे। कैसे हासिल करे? उसको पकड़े, उसको किल करे, किल करने के बाद उसको अपनी खुराक बनाए, ये प्रीडेटर कहलाता है। और कुछ फंगल स्पीशीज़ भी ऐसी हैं जो इसी तरीके को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इसलिए हम उनको प्रीडेटर्स की कैटेगरी में रख रहे हैं। सम स्पीशीज़ पैरालाइज, पैरालाइज से मुराद क्या है? उनको चलने फिरने की जो उनके अंदर एबिलिटी है, या ग्रो करने की या हरकत करने की जो एबिलिटी है, उसको ख़त्म करके उनको जो वो एक ही जगह जो साकित कर देना, ये पैरालाइज करना कहलाता है। सम स्पीशीज़ पैरालाइज, किल एंड फीड ऑन होस्ट आर नोन एज प्रीडेटर। तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो क्या करती हैं, पैरालाइज करेंगी अपने जिस जानदार को इन्होंने खुराक बनाना है, उसको क्या है, ये पैरालाइज करेंगी पकड़ के, फिर उसको किल करके अपनी खुराक बनाएंगी, ये प्रीडेटर कहलाती है। उनमें जैसे कि ऑयस्टर मशरूम है। ऑयस्टर मशरूम का साइंटिफिक नेम प्लेस्ट्रस ऑस्ट्रेटस, प्लेस्ट्रस ऑस्ट्रेटस नामी ये ऑयस्टर मशरूम, ये क्या है, ये ओमनिवोरस है और ये इस प्रीडेटर की कैटेगरी में आती है। ये एक ओमनिवोरस फंजाई है, और ओमनिवोरस फंजाई हम ऐसी फंजाई को कहते हैं जो क्या है, जो अपनी ज़रूरियात प्लांट से भी हासिल करें और साथ ही साथ एनिमल से भी हासिल करें। तो प्लेस्ट्रस ऑस्ट्रेटस यानी ऑयस्टर्स मशरूम जो है, ये क्या है, ये प्रीडेटर की कैटेगरी में आती है। कैसे? इट पैरालाइज नीमाटोड, ये मखसूस किस्म के मलपनुमा जानदार हैं, इनको राउंड वर्म भी बोलते हैं, नीमाटोड कहलाते हैं। ये एनिमल की एक मखसूस कैटेगरी है, इन्वर्टिब्रेट्स में इनको क्लासीफाई किया जाता है, नीमाटोड्स को। तो ये जो ऑयस्टर्स मशरूम है, ये क्या करेंगी, नीमाटोड को पैरालाइज करेंगी और इसमें से इसको किल करके इससे क्या है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी। और न्यूट्रिएंट्स में भी मेनली क्या चीज़ है जो इन्होंने एब्जॉर्ब करनी है, वो नाइट्रोजन है। प्राइमरी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है नीमाटोड से, जबकि ग्लूकोज की जो डिमांड है वो कहाँ से पूरी होती है, वो वुड को डाइजेस्ट करके, यानी प्लांट से हासिल की जा रही है। तो अगर हम देखें तो हमने इनके बारे में ओमनिवोरस कहा था, ऑटोमेटिकली ओमनिवोरस हुए कि अपनी जो नाइट्रोजन की ज़रूरियात है वो एनिमल से की जा रही है पूरी, जैसे कि नीमाटोड को पकड़ा जा रहा है, पैरालाइज किया जा रहा है और उससे अपनी खुराक ली जा रही है। नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स जो है वो इससे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जबकि जो वुड है उसको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज की डिमांड को पूरा किया जा रहा है। एक और कैटेगरी भी है प्रीडेटर फंजाई के अंदर। इनके अंदर, इन स्पीशीज़ के अंदर क्या है, स्पेसिफिक या मखसूस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि किसी भी प्रे को, शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। असल में क्या है, हाइफी की ये मॉडिफाइड फॉर्म होती है, ये मॉडिफाइड हाइफी होते हैं जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, प्रे को पकड़ने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये मॉडिफाइड हाइफी जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं, इनको हम नाम देते हैं कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स। और हम इस पॉइंट में जिक्र करेंगे उन प्रीडेटर फंजाई का जो कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रे को पकड़ते हैं और उसको अपनी खुराक बनाते हैं। सम स्पीशीज ऑफ आर्थ्रोपोड्राइज, आर्थ्रोपोड्राइज पर मुश्तमिल कुछ स्पीशीज जिनका ताल्लुक फंजाई, किंगडम फंजाई से है। दे ट्रैप सॉइल नीमाटोड, मट्टी में पाए जाने वाले नीमाटोड को ये पकड़ेंगे, यानी उनको ट्रैप करेंगे।
किसके जरिए? बाय फॉर्मिंग कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स। ये मखसूस किस्म की रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हुए क्या है, इन्होंने सॉयल निमाटोड को पकड़ना होता है। सॉयल निमाटोड को इन स्पेसिफिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स के जरिए ट्रैप किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। फिर क्या है, देयर हाइफी इन्वेड एंड डाइजेस्ट अनलकी विक्टिम। तो क्या हुआ, निमाटोड को पहले इन कंस्ट्रिक्टिंग रिंग के जरिए ट्रैप किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, और फिर मखसूस हाइफी क्या करेंगे, उस निमाटोड, उस बदकिस्मत शिकार को पकड़ते हुए हाइफी जो है उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको किल करेंगे, उसको अपनी खुराक बनाएंगे। लास्ट पॉइंट है, सम स्पीशीज सिक्रीट स्टिकी सिक्रीशंस। कुछ स्पीशीज ऐसे भी हैं जो स्टिकी सिक्रीशंस यानी यूँ कह लें कि चिपचिपा मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, किसके लिए? ट्रैप करने के लिए। तो प्रीडेटर फंजाई जितने भी हैं, चाहे हम एस्ट्रस मशरूम की बात कर रहे हों या फिर आर्थ्रोपोड्राइस की बात कर रहे हों या दूसरी किसी भी स्पीशीज़ की, इनमें बेसिकली क्या है, क्योंकि इन्होंने अपने शिकार को पकड़ना होता है, किल करना होता है और फिर उसको खुराक बनाना होता है, तो पकड़ने के लिए क्या है, ये कोई ना कोई ट्रैप के तौर पे कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि सिक्रीशन इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि हमने कहा कि कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे सिंपली क्या है कि ये स्पेसिफिक सिक्रीशंस या स्पेसिफिक केमिकल्स के ज़रिए इन निमाटोड्स को पैरालाइज कर रहे हैं। और एक्चुअली ये निमाटोड इन फंजाई या फंगल स्पीशीज़ को फीड करने आए थे, इनसे अपनी खुराक लेने आए थे, लेकिन क्या हुआ कि ये फंजाई या फंगल स्पीशीज़ इन निमाटोड्स को ही अपनी खुराक बना लेती हैं, इनको पकड़ के, इनको डाइजेस्ट करके। तो यहाँ तक हमने देखा 3 कैटेगरीज़ को जिनका ताल्लुक किंगडम फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन के साथ था, जिसमें हमने सेप्रोट्रॉफिक फंजाई देखा, पैरासिटिक फंजाई देखा और साथ ही साथ प्रीडेटर फंजाई को डिस्कस किया। अब आखिरी चीज़ हमने डिस्कस करनी है इस वीडियो के हवाले से कि क्या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक या इस पोर्शन से है। तो हमारे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन इस पोर्शन से बनते हैं, जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चन बनता है पैरासाइट वाला, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीडेटर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें स्पेशली कंस्ट्रिक्टिंग रिंग। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो राइजाइड के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट यू नो अबाउट राइजाइड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइजाइड। इसके अलावा हास्टोरिया के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट यू नो अबाउट हास्टोरिया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हास्टोरिया, वेयर इट इज़ फाउंड, इम्पोर्टेंस ऑफ हास्टोरिया, किसी भी हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि इसके अलावा व्हाट यू नो अबाउट एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। जबकि ओवरऑल हम अगर हम देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। लेकिन जब भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा, स्पेसिफिकली इसके पार्ट्स को जो है वो पूछा जाएगा कि आप इन हिस्सों को एक्सप्लेन कर दें। जैसा कि इस वीडियो के इस पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट जो है म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अक्सर उसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो इस वाले से स्पेसिफिक होगा। अगर सिंपल आएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, तो उस हवाले से हमने चारों कैटेगरीज़ को एक्सप्लेन करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाकी इसका पोर्शन मुकम्मल करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।